वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी ये बताएं कि बीए थर्ड ईयर में क्या क्या बदलाव होंगे, यानी कि आप बीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं। अब आप ये डाउट में है कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा पेपर कैसा होगा, कितने पेपर होंगे, क्या एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो ऐसे जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, इन सारे प्रश्नों का जो एक प्रकार से आपका उत्तर है आज की वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात बीए थर्ड ईयर के बारे में आज हम बात करेंगे कि बीए थर्ड ईयर में आपको एक प्रकार से क्या क्या एक प्रकार से बदलाव देखने को मिलेंगे बीए थर्ड ईयर। देखिए, बीए थर्ड ईयर में बेसिकली आपको अगर बताऊं तो दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो आपको एक फिफ्थ सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और आपको एक सिक्स सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का सिनेरियो एक होगा। सबसे पहली बात इसमें जो है वो ये है कि इसमें आपका माइनर जो पेपर होता है, जो माइनर पेपर अभी तक आप देते आए हैं वो पेपर आपका नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? माइनर पेपर आपका नहीं होगा। माइनर का लफड़ा खलास ख़त्म, ठीक है। दूसरी बात, ये भी प्रश्न आपके पूछाते थे कि भाई ये बताओ कि क्या बीए थर्ड ईयर में यानी फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में जो को करिकुलर का पेपर होता है क्या होगा? बिल्कुल, को करिकुलर का जो पेपर होगा वो एक प्रकार से होगा। को करिकुलर का पेपर क्या होगा? को करिकुलर का पेपर होगा, ठीक है। अच्छा, को करिकुलर पेपर की तैयारी के लिए मैं बता दूं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा ही एक चैनल बनाया गया है जिसका नाम है को करिकुलर मास्टर। तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाएगी। अब की बार सिक्स सेमेस्टर की तैयारी मैंने विधिवत तरीके से करवाई है। फिफ्थ सेमेस्टर के जल्दी सिलेबस वहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो को करिकुलर वाला भी एक प्रकार से क्लियर होगा कि भाई को करिकुलर कोर्स जो होता है आपका फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल एवर्नेस पढ़ना पड़ेगा, और सिक्स सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। तीसरा प्रश्न आप लोगों का ये पूछा जा रहा था कि सर जी ये बताएं कि क्या एक सब्जेक्ट कम होगा बीए थर्ड ईयर में, क्या एक सब्जेक्ट कम होगा? जैसे तीन मेजर सब्जेक्ट आपके थे, तीन मेजर सब्जेक्ट अभी तक आप पढ़ते थे, ठीक, बोलो पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? बिल्कुल पढ़ते थे। अब क्या होगा? अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा? केवल दो मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ने पड़ेंगे? दो मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। मेजर सब्जेक्ट की एक घटोत्तरी हुई माइनस एक, ठीक है, यानी एक मेजर सब्जेक्ट आपका घटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आपका डाउट क्लियर करते हैं। चौथा जो आपका प्रश्न ये होता था कि ये बताओ सर जी, अगर एक पेपर मतलब एक आपका कम हो जाएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट आपका कम होगा, तो क्या पेपर बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। यानी सबसे पहली बात, पेपर कितने पेपर होंगे, ये प्रश्न आपके पूछे गए थे। क्या पेपर कितने होंगे सर? पेपर कितने होंगे? बिल्कुल मैं बताने का, पेपर कितने। देखिए, एक सब्जेक्ट की अगर बात करूं, एक सब्जेक्ट, ठीक है, कितने एक सब्जेक्ट की अगर बात की है तो इसमें एक पेपर, एक सब्जेक्ट कितने पेपर होंगे? दो पेपर होंगे, ठीक है। पेपर वन और पेपर टू, एक सब्जेक्ट के दो पेपर। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि कोई भी पेपर होगा एक, तो पेपर एक होगा उसका और दूसरा पेपर हो, यानी कि पेपर एक और दो पेपर होंगे एक प्रकार से। जैसे कि अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी में आपको बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पहले पेपर के अंतर्गत हिंदी जो है मतलब कि हिंदी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी साहित्य शास्त्र, हिंदी आलोचना के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। मतलब साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना आपको पेपर नंबर वन में पढ़ना पड़ेगा। पेपर नंबर टू में आपको पढ़ना पड़ेगा एक प्रकार से हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के दो पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, किसमें? बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में। और फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में दोनों में वही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात है आपको कि भाई एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने आपको तुरंत बताया, एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पांचवी बात ये है। तो कुल मिलाकर के आपको एक प्रकार से एक सब्जेक्ट यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अब वो सब्जेक्ट क्या होगा, इसको लेकर के एक वीडियो मैंने बनाई है ऑलरेडी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके के ये डाउट आपके दिमाग में थे जो मैंने आपको क्लियर करे। और अगर कुछ डाउट और अगर आपको और बच रहे हैं, जैसे कि क्या होगा, पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव, आप सभी लोग पूछते हैं पेपर ऑब्जेक्टिव होगा सर जी, ऑब्जेक्टिव होगा कि पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा पेपर? तो पेपर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, देखिए कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कि एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही होगी। 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और उसमें 4 पेपर होंगे। देखें, डीडीयू की अगर बात की है, डीडीयू में एक प्रकार से जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होंगे उनके तो 2 ही पेपर होंगे, ठीक है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट होंगे उनके 4-4 पेपर आपके होंगे। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अगर बात करें हम मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी होगी, ठीक है। और इसके अलावा बात करें राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो उसकी भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, ठीक है। और ऐसे और कई विश्वविद्यालय हैं जो 6 सेमेस्टर में, देखें 6 सेमेस्टर में तो कई, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ऑब्जेक्टिव करवाता है, लेकिन 5th सेमेस्टर में आप देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की जहाँ तक है पेपर लिखित होगा। ऐसे ही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का लिखित होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का लिखित ही होगा हर एक सेमेस्टर में। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर मैं आपको समझाऊं तो पेपर के बारे में कुछ ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और ये आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी क्या करें, और इसको लेकर के मैंने एक वीडियो और बनाई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई कि बीए थर्ड ईयर में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो यही कुछ बदलाव होंगे, माइनर पेपर नहीं होगा, को करिकुलर पेपर होगा, 2 मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने होंगे, ठीक है। 100 नंबर का एक प्रकार से होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी 4 पेपर आपको देने होंगे और एक 5वां को करिकुलर, और एक आध पेपर आपका जो होगा वो इलेक्टिव में देना पड़ता है, माइनर इलेक्टिव नहीं, इलेक्टिव पेपर एक आध हो सकता है आपको देना पड़े। तो इस तरीके से आपका 6 सेमेस्टर में यानी कि बीए थर्ड ईयर में ये बदलाव होंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।